आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है, हम इसका एक जो बेसिक है वो आपको बताएंगे। वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसमें सेक्शंस हैं और डेफिनेशन है जो शुरू में दी गई है, और जो इसका एक एक सेक्शन है वो एक एक कॉन्सेप्ट देता है, एक एक इंटरप्रिटेशन देता है, एक एक वर्ड। तो हम इसका पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका बेसिक क्या है। एविडेंस एक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से ट्रायल शुरू होता है और जजमेंट तक चलता है। एविडेंस एक्ट जो है वो हमारे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, उसमें भी ये था, और मुस्लिम लॉ में भी है। और ब्रिटिश जब भारत आए थे तब उन्होंने इसे कोडिफाई कर दिया। स्टीफन ने ये एक्ट बनाया। एविडेंस क्यों बना? कि जज को पता हो कि कौन सा एविडेंस अलाउ करना है, और दूसरा उसको पता हो कि इस एविडेंस को कितना अप्रिशिएट कैसे करना है। और तीसरी चीज़, हमें इस एक्ट को बताना पड़ेगा कि अगर मेरे पास एविडेंसेस हैं, एक से ज़्यादा एविडेंस हैं, तो कौन सा सबसे बेस्ट है। तो एविडेंस एक्ट्स कोर्ट्स के लिए ही बना है। एविडेंस एक्ट मोस्ट एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है? ये तीन इसकी कॉर्डिनल फिलॉसफी है एविडेंस एक्ट की, मतलब जो BSA है। पहला है जस्टिफाई इन अ बेस्ट एविडेंस रूल, रिलेवेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेबिलिटी और एप्रिसिएशन। बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या है? जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी हैं, उनमें से सबसे बेस्ट वाला, सबसे अच्छा वाला। अगर हम सबसे बेस्ट वाला नहीं लेते हैं, और अगर हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, मतलब जैसे कि कोई एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हों, अचानक कोई हथियार लेके आ जाता है, तो उसमें से एक बच्चे का जो एविडेंस है, ज़रूरत नहीं है कि 500 बच्चे अपना एविडेंस दें, उसमें से एक ही बेस्ट रहेगा। अगर 50 लोगों का लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड और बहुत लंबे टाइम तक ये जाएगा। इसलिए अगर एक बेस्ट एविडेंस है, दो में से, मतलब कईयों में से, तो एक ही काफ़ी है।